This one is the important questions regarding quadratic equation। तो इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म में जो आपके पास एक फैक्टर x माइनस 1/x+3 है, यही सेकेंड फैक्टर में इसका रेसिप्रोकल है। इट मीन्स 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ये 3 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3/x माइनस 1 इजकल टू 5। तो जब जो है यहाँ पर टर्म रेसिप्रोकल्स के फॉर्म में हो तो इसको बनाने का एक आसान सा तरीका है कि सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट x माइनस 1/x+3 इजकल टू y लेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन आपके पास ये है। शो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल चेंज टू 2 इंटू वाई माइनस 7 इंटू 1 अपॉन वाई इजकल टू आपके पास ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से y अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो ये 2y आप लिख सकते हैं माइनस 7 इजकल टू 5। फर्दर आप इसको सोल्व करते चलिए। ये 2y² माइनस 7 इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू ये 5y होगा। अब यहाँ से y वाले टर्म को आप लेफ्ट साइड में लाइए तो ये 2y² माइनस 5y माइनस 7 इजकल टू 0 होगा, जो y वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। आप सिंपली जो है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर करके, ठीक है, इसको दो फैक्टर में तोड़ेंगे और यहाँ से x का वैल्यू आप आसानी से y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइजेशंस मेथड के थ्रू जो है y का वैल्यू आप निकालिए। तो y का वैल्यू आप निकालने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिएगा तो 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा ये 14, और इसका प्राइम फैक्टर जब आप निकालेंगे तो 2 से ये 7 आ जाएगा। तो ये 7 और यहाँ पर माइनस 7 और प्लस 5 ये प्लस 2, ये दो टर्म में अगर आप इसको तोड़ेंगे और तो ये आपके पास -5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं 2y² माइनस 7y प्लस यहाँ से ये 2y माइनस 7 इजकल टू 0। इट मीन्स यहाँ से y कॉमन अगर आप लीजिएगा तो ये 2y माइनस 7 होगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो 2y माइनस 7 इजकल टू आपके पास 0 आएगा। उसके बाद इसमें 2y माइनस 7 इन दोनों में आप कॉमन लीजिए, 2y माइनस 7 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से y प्लस 1 बचेगा इजकल टू 0। सो आप इजीली लिख सकते हैं y प्लस 1 इजकल टू 0 इम्प्लाइज y इजकल टू -1 एंड ये 2y माइनस 7 एंड लिखिए 2y माइनस 7 इजकल टू 0 इम्प्लाइज y इजकल टू ये 7/2। अब यहाँ पर ये y का वैल्यू -1 यहाँ पर आप ये पुट कीजिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन ये इक्वेशन से अगर आप चलेंगे तो x माइनस 1/x+3 इजकल टू y, और y का एक वैल्यू आप -1 लीजिए और इसको आप सिंपली सोल्व करते चलिए तो यहाँ से x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इजकल टू -x माइनस 3। इट मीन्स आएगा ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो ये 2x ये राइट साइड में जाएगा तो आपके पास -3 + 1 इजकल टू -2 बचेगा। इसीलिए आप x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये -2/2 कैंसिल आउट होगा तो ये -1 आएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू -1 रखने के बाद एक x का वैल्यू आपके पास -1 आया, एंड उसी तरह से आप दूसरे वैल्यू को भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। x माइनस 1/x प्लस ये 3 इजकल टू y,
अब y के जगह पर ये 7/2 इस वैल्यू को आप पुट कीजिए। आप पुट करने के बाद इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ से ये 7x आएगा प्लस 21 इजकल टू 2x माइनस 2 आएगा बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इसको फर्दर आप सोल्व कीजिएगा तो ये 7x माइनस 2x इजकल टू -2 माइनस 21। इट मीन्स ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5x इजकल टू -23। इसलिए आप x इजकल टू लिख सकते हैं -23/5। सो दोनों y के दोनों वैल्यू को यूज़ करने के बाद x का 2 वैल्यू आपके पास आया और यही x का दोनों वैल्यू इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपके पास ये रूट्स है। तो इसीलिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x शो जो है आप लिख सकते हैं x इजकल टू -1 एंड अनदर वैल्यू होगा -23/5। ये आपके पास x का रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो दिस बिकेम योर आंसर। तो इस तरह से प्रॉब्लम को जहाँ कहीं भी रेसिप्रोकल के फॉर्म में अगर आपको कोई टर्म दिया हुआ है तो इस तरह से आप बनाइए, ईजिली आपको बन जाएगा। थैंक यू।